चालू है। नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आपका अपने YouTube चैनल केवल स्टडी पॉइंट पर स्वागत है। मैं आज आप लोगों को यूपी ट्रिपल एससी की जो पेट की परीक्षा होने वाली है उसका एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ाऊंगा जो 10 नंबर का आएगा एग्ज़ाम में क्वेश्चन। यह है ग्राफ की व्याख्या एवं विश्लेषण। इसको पढ़ते हैं। इसमें क्या होता है कि ग्राफ उन गणितीय संरचनाओं को कहते हैं जो आंकड़ों एवं तथ्यों से जुड़े युग्मित संबंधों को प्रस्तुत करने के काम आती है। आंकड़ों के निर्वचन के किसी भी प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहला महत्वपूर्ण चरण है प्रश्न ध्यानपूर्वक अध्ययन करना। मेरे प्यारे साथियों, ये बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक हम प्रश्न को ध्यानपूर्वक नहीं पढ़ेंगे तब तक उसका उत्तर हम लोग नहीं निकाल पाएंगे। ये देखिए, इसमें है दंड वक्र, एक होता है बार डायग्राम जिसको कहते हैं। जब रेखा चित्रों को सुंदर एवं आकर्षक बनाने के लिए उसमें मोटाई का समावेश किया जाता है तो ऐसे रेखा चित्रों को दंड चित्र कहा जाता है। सतत श्रेणी के लिए दंड चित्रों का प्रयोग नहीं किया जाता। सतत श्रेणी का मतलब जैसे 0 से 5, फिर आगे 5 से 10, फिर 10 से 15, इसको हम लोग सतत श्रेणी कहते हैं। जैसे 15 से फिर 20, तो इसको हम लोग बोलते हैं सतत श्रेणी। अगर इस तरह की श्रेणी है तो फिर हम दंड जो चित्र है बार डायग्राम है उसकी सहायता से हम लोग इसको नहीं हल कर सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए एक दंड आरेख के द्वारा बताया गया है। ये देखिए ध्यान से, आप लोग बहुत आराम से देखिएगा, कोई जल्दबाजी नहीं है। यहाँ बार डायग्राम बताया गया है। जैसे देखिए यहाँ दिया है साइकिलों का निर्माण 1000 में। ये दिया है साइकिलों का निर्माण जो है वो 1000 में दिया गया है। और 20,000, फिर 40,000, 60,000, 80,000, 100,000, 120,000 और 140,000 दिया गया है। अब हम लोगों को इसमें इधर दिया है 2007, वर्ष 2008, 2009, 2010, 2011 और 2012। इसमें क्या है कि ये बताया गया है कि 2007 में कितने हज़ार साइकिल निर्माण हुए, तो 2007 में 50,000 साइकिल, 2008 में 90,000 साइकिल निर्माण हुआ, 2009 में 110 साइकिल का निर्माण हुआ, 2010 में 80 साइकिल और 2011 में 120 साइकिल का निर्माण हुआ और 2012 में 90 साइकिल का निर्माण हुआ। अब इस डायग्राम को देख करके आप लोग एक बड़े आसानी से बता सकते हो मेरे प्यारे साथियों कि सबसे बड़ी दंड आरेख कौन है। तो ये 120 वाले सबसे बड़ी है। सबसे छोटी कौन है? 50 वाली। तो इसको देख करके हम कह सकते हैं कि 2007 में सबसे कम साइकिल निर्माण हुआ क्योंकि 50,000 निर्माण हुआ, और 2011 में सबसे अधिक साइकिल निर्माण हुआ 120,000। तो ये जिसका मतलब दंड आलेख जो बड़ा है उसको वो अधिकतम मैक्सिमम मान को दर्शा रहा है। ठीक, 120, ये इसके सामने 120 और उसके बाद में ये 50 है यहाँ। तो इस दंड आरेख को देख करके हम लोग क्या बता सकते हैं कि सबसे कम 2007 में 50,000 साइकिल निर्माण हुआ, सबसे ज़्यादा 120,000 2011 में निर्माण हुआ। अब इससे संबंधित ये भी क्वेश्चन कह सकता है, ये देखिए ध्यान से, क्वेश्चन दिया है कि 2010 की तुलना में 2011 में साइकिलों के निर्माण में वृद्धि। तो 2010 में देखते हैं 80,000 साइकिल बनी और 2000 जब हम 11 देखते हैं तो 1,20,000 साइकिल बनी। ये देखिए आप, 1,20,000। तो कितना साइकिल ज़्यादा बना? तो कितना ज़्यादा बना? अब इसमें 120,000 बना। 120,000 जो बना किसका बना? वो 2011 में, और 2010 में कितना था? 80,000। अब 40,000 साइकिल ज़्यादा बना। अब कितनी वृद्धि हुई? प्रतिशत वृद्धि। जैसे पहले 80,000 था, 80,000 पे ही तो बढ़ा है, तो प्रतिशत वृद्धि निकालने के लिए जितना बढ़ा उसको ऊपर, जितने पे बढ़ा उसको नीचे। तो 40,000 बढ़ा तो 40,000 ऊपर, और कितने पर? 80,000 पर, तो 80,000 नीचे। अब प्रतिशत में बदलने के लिए जो भिन्न होती है उसको हम 100 से गुणा कर लेते हैं। अब जब इसको हल करेंगे तो 50% बढ़ा, मतलब 80,000 का 50% कितना होगा? आप गेस लगाइए। 40,000। 50% मीन्स होता है आधा। मेरे प्यारे साथियों, 50% मीन्स क्या होता है? आधा होता है। अब आधा कितना होगा भाई? 80,000 का अगर 50%
ज़्यादा बढ़ा तो 40,000। अब 80 में हम लोग 40 अगर जोड़ रहे हैं तो 80 40 कितना होगा, 120 हो गया, मतलब 1,20,000, मतलब 120,000, यूँ कह सकते हैं 1,20,000। फिर इसमें एक क्वेश्चन और दिया है मेरे प्यारे साथियों, ध्यान से देखेंगे। एक क्वेश्चन और है कि क्वेश्चन दिया है कि 2011 की तुलना में 2012 की साइकिलों में निर्माण में कमी। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि 2011 में साइकिल जो निर्माण हुए 1,20,000 और 2012 में 90, तो कितना कमी हुई, 90। तो 120 में से 90 घटेगा तो 30, मतलब 30,000 साइकिल कम हुआ। 2011 में 30 अधिक बना था 30,000 और ये कम बना। अब कितने पर 30, 1,20,000, तो परसेंटेज निकालेंगे तो 30,000 की कमी हुई कितने पर, 120 पर। अब गुणे क्या हो जाएगा हमारा, गुणे हमारा 100 हो जाएगा, तो ये 100 हो गया, तो ये आया 25%। ठीक, अब 120 का 25% निकालिए तो 30 चौका 120, 30,000 हुआ ना, 30,000 कमी हुई। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब इसको यहीं स्टॉप करते हैं, फिर अगला पार्ट लाएंगे आगे, पाई चार्ट पढ़ेंगे अगले लेक्चर में।